अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ओनली चैनल की तरफ से आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल लेकर आया है, जो आपको नज़र आ रहा है किताब से सवाल। मैं इस सवाल को पढ़ूंगा, आप इस सवाल को डेटा को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसका सॉल्व करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 गए, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या करना है, अपने प्राइम कॉस्ट मालूम करनी है, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम करनी है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करनी है, एंड प्रॉफिट मालूम करना है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये नीचे पर्टिकुलर तफसील दी हुई हैं, फिगर्स दी गई हैं। इससे पहले में भी मैंने कॉस्ट अकाउंट में सवाल किया, उनमें भी तमाम चीज़ें मैंने अलग अलग करके मालूम की थी। अब मैं स्टेटमेंट की शक्ल में मालूम करूँगा ये सारी चीज़ों को। एक स्टेटमेंट बनाऊँगा, जो कॉस्ट शीट होगी हमारी, उस कॉस्ट शीट के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है। इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसके अंदर मैंने अलग अलग सबको मालूम करा था। प्राइम कॉस्ट अलग मालूम करी थी। प्राइम कॉस्ट का फार्मूला लिखा था कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट हो गई। जब प्राइम कॉस्ट हो गई तो उसके अंदर मैंने फैक्ट्री कॉस्ट जमा कर दी मैंने, यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से वहाँ पे थी। तो मेरे पास आ गई थी जो वर्क कॉस्ट आ गई थी। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने मालूम करी थी, तो उसके अंदर सेलिंग एक्सपेंस मैंने ऐड कर दिया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई थी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करी थी, तो उस करी थी मैंने, तो उसके अंदर मैंने जो कॉस्ट ऑफ सेल मालूम करने के लिए मैंने उसमें एक्सपेंसेस ऐड कर दिए थे, सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया था, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई थी। फिर जब मैंने प्रॉफिट मालूम करना था तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दिया था सेल के अंदर से, जो फिगर इसमें सेल की दी हुई गई है। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ गया था। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको जो है पिछले अपने सवाल के अंदर करके दिखाई है, जो मेरा अपलोड हो चुका है सवाल, आप उसमें देख सकते हैं अलग अलग। आज मैंने किताब का सवाल उठाया है, यही सारी चीज़ें मालूम करूँगा, लेकिन एक कॉस्ट शीट बनाऊँगा स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, उससे मालूम करूँगा कॉस्ट। ठीक है। आपसे ये है कि यहाँ मैंने रखा, ये सवाल बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल इस कंपनी के पास 1,00,000 रुपये का है, डायरेक्ट वेजेस 25,000 रुपये की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 रुपये के हैं, वेजेस ऑफ फॉरमैन 2,500 रुपये की है, इलेक्ट्रिक पावर 500 रुपये की है, लाइटिंग यानी फैक्ट्री की लाइटिंग 1,500 रुपये की है, और ऑफिस की लाइटिंग 500 रुपये की है। हम यहाँ जो बनाएंगे फैक्ट्री से मुतालिक चीज़ें लेंगे, ऑफिस से मुतालिक चीज़ें इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह स्टोर कीपर्स वेजेस 1,000 रुपये की है, ऑयल एंड वाटर 500 रुपये का है, रेंट फैक्ट्री से मुतालिक रेंट लेंगे 5,500 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, ऑफिस वाला यहाँ नहीं लेंगे हम, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट में वो लेंगे। जब ऑफिस वाली बात आएगी, ऑफिस एक्सपेंस, वहाँ ऑफिस वाली चीज़ें लेंगे, क्योंकि ये सारे आइटम को ऐड करके ही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल मालूम होगी, टोटल कॉस्ट मालूम होगी हमारी। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के फैक्ट्री से मुतालिक एक्सपेंस 3,500 के हैं, फैक्ट्री प्लांट से मुतालिक 3,500 के हैं, और ऑफिस प्रीमिस से मुतालिक 500 रुपये के हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है स्टूडेंट। ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1,000 रुपये का है, डिस्काउंट और शेयर रिटर्न ऑफ 500 रुपये का है। ये आप सब देख लें आप सारी चीज़ों को। फिर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट 500 रुपये का है, ऑफिस प्रीमिसेस का 1,250 का है, कंज्यूमेबल स्टोर्स 2,500 रुपये का है, मैनेजर सैलरी 5,000 रुपये की है, डायरेक्टर फीस 1,250 की है, ऑफिस स्टेशनरी 500 रुपये की है, टेलीफोन चार्जेस 125 रुपये के हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 250 रुपये का है, सेल्समैन सैलरीज 1,250 की है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500 के हैं, एडवर्टाइजिंग 1,250, वेयर हाउस चार्जेस 500 रुपये के हैं, सेल्स 1,89,500 की है, कैरिज आउटवर्ड 375 रुपये के, इनकम टैक्स 10,000 रुपये का है, डिविडेंड 2,000 का है। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम हल करते हैं। आपने पूरा नोट कर लिया है सवाल को, अच्छी तरीके से नोट करना ज़रूरी है सवाल को, क्योंकि जब मैं हल करूँगा तो आपके पास डेटा ये फिगर नहीं होंगी, इसलिए मैंने आपको पूरा सवाल आपको दिखा दिया है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट सवाल को।
ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन है हमारा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। जो हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था वो भी था, लेकिन वो अलग अलग करके दिखाया था। ये इसका स्टेटमेंट बनाऊंगा, कॉस्ट शीट पूरी बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये चीज़ें मांगी उन्होंने, एंड प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट तक पूरा हम शो आखिर तक बनाएंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, फिर प्रॉफिट मालूम कर लेंगे सेल से। सवाल में सेल दी गई है, सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहा हूँ, 2 आपके सामने कॉलम बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं काम करूँगा। आपको कॉलम से बना दे, ये अंदाज़ा है स्टेटमेंट का। एक मैंने ये कॉलम रख लिया और एक हिस्सा ये रख लिया मैंने। कॉस्ट शीट बनाने जा रहा हूँ एक तरीके से, स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है। रुपीस लिख देता हूँ यहाँ भी रुपीस या अमाउंट लिख दो। चलें सवाल का डेटा देखें, आपके पास डेटा है, उससे हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं क्या मालूम का, प्राइम कॉस्ट मालूम करता हूँ। मैंने क्या मालूम करना है, प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं लूँगा डायरेक्ट, आपको पिछले सवाल में बताया था, डायरेक्ट मटेरियल लूँगा मैं। अभी सवाल से तलाश करूँगा कहाँ है, कितने का है डायरेक्ट मटेरियल। फिर इसमें मैं डायरेक्ट लेबर लूँगा, लेबर ले लो या वेजेस बोल लो, डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं, मजदूरी, और डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हैं। फिर डायरेक्ट कॉस्ट को इसके अंदर देखूंगा, डायरेक्ट कॉस्ट पे करिए, तो ये चीज़ें प्राइम कॉस्ट के अंदर आती हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं अपने सवाल के अंदर ये सारी चीज़ें तलाश करता हूँ, तो मेरे सवाल के अंदर मिल रही हैं। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख रुपए का है, ये 1 लाख का है। अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, आपके पास मौजूद है, 1 लाख का है डायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट वेजेस मेरे पास 25,000 रुपये की है, ये डायरेक्ट वेजेस 25,000 रुपये की सवाल में है। फिर मेरे पास सवाल के अंदर मैं तलाश करी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000 रुपये के, 5,000 रुपये के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ जब मैंने लाइन मान ली तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब मैं इनका टोटल कर लूँगा, 1,25,000 और 5,000, 1,30,000 की हमारे पास प्राइम कॉस्ट हो गई, ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है। अब हम मालूम करेंगे इसके बाद जो है फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट किस तरह पता चलेगी, यानी फैक्ट्री कॉस्ट से मुराद है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के क्या मालूम कर रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करने के लिए इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐड, यानी प्लस। इसके अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट की पूरी हमारे पास पूरी डिटेल देना पड़ेगी हमें, काफ़ी सवाल के अंदर भरे में क्या क्या है फैक्ट्री कॉस्ट के सवाल के अंदर। यहाँ पे तो हम हेड डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवर हेड यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवर, चूँकि ये लिस्ट बनाना पड़ेगी, बहुत सारे दिए गए सवाल में ओवर हेड। अब हम सवाल से तलाश करते हैं क्या क्या दिए गए हैं सवाल में। अब हमारे पास हैं ये वेजिस दी गई है सवाल में, वेजिस ऑफ फोरमैन की सवाल में
वेजेस दी गई है 2500 रुपये की, इधर लिखेंगे इस वाले कॉलम में। सवाल में दी गई है इलेक्ट्रिक पावर दी गई है, अभी जो मैंने पढ़ के सारे बताए आपको। इलेक्ट्रिक फैक्ट्री से मुतालिक एक्सपेंसिव ले रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पावर दी है सवाल के अंदर आपको, फैक्ट्री से मुतालिक वाली पावर 500 रुपये की दी गई है। ये हमने इधर लिखते जा रहे हैं, लिस्ट बना के यहाँ लाएंगे फाइनल। इलेक्ट्रिक पावर हो गई आपका। फिर सवाल में दिए स्टोर कीपर्स वेजेस, फैक्ट्री से मुतालिक। स्टोर, यहाँ पे जो स्टोर कीपर वेजेस दी वो फैक्ट्री की हैं। स्टोर कीपर वेजेस, ये जो कि इनडायरेक्ट वेजेस कहलाती हैं। स्टोर कीपर वेजेस 1000 रुपये की दी गई हैं सवाल के अंदर। अभी आपको पढ़ के बताया सवाल। फिर दिए इन्होंने स्टोर कीपर वेजेस पर ऑयल एंड वाटर दिया गया है, फैक्ट्री में सवाल हुआ है। ऑयल एंड वाटर, उस पर चार्जेस फैक्ट्री के आए कितने, ऑयल एंड वाटर के ऊपर 500 रुपये खर्च हुए फैक्ट्री के। आगे दिया है फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री रेंट, पूरी फैक्ट्री ओवर की लिस्ट बनाएंगे। फैक्ट्री का किराया हो गया, रेंट, फैक्ट्री रेंट दिया सवाल में 5000 रुपये का, 5000 का दिया है। फिर फैक्ट्री से मुताबिक रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, फैक्ट्री प्लांट के हैं रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, किसके हैं, फैक्ट्री प्लांट। फैक्ट्री प्लांट का है ये 3500 का सवाल में दिया है। आप भी देखते रहें, आपको नज़र आएगा जो मैंने सवाल अभी आपको दिखाया है। फिर फैक्ट्री लाइटिंग दी है इन्होंने, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग दी है 1500 रुपये की, 1500 रुपये की, 1500 रुपये की दी है। फैक्ट्री, फिर डेप्रिसिएशन दिया है फैक्ट्री प्लांट का, डेप्रिसिएशन इसका दिया है फैक्ट्री के प्लांट का। फैक्ट्री में जो प्लांट लगाया हुआ है उसका कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, वो 500 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ है। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है फैक्ट्री का। कंज्यूमेबल स्टोर जो सप्लाईज कहलाती हैं, फैक्ट्री सप्लाई भी करा सकती हैं। तो 2500 का दिया हुआ है। बस ये टोटल दिए हैं फैक्ट्री ओवरहेड से मुतालिक एक्सपेंस। सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन बना लेंगे और इन सब का यहाँ से 2500 से लेकर सबका टोटल कर लेंगे। तो ये मैं टोटल करता हूँ कैलकुलेटर से। टोटल आ रहा है मेरा 17,500 रुपये का टोटल आया है। 17,500 रुपये का टोटल है। तो यहाँ पे मैंने लाइन बनाई, इन दोनों को मैं प्लस कर लूँगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई है। यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है इधर इस वाली फिगर में 1,30,000 की प्राइम कॉस्ट के अंदर। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक प्लस कर दूंगा इन सबको, या ऐड इन सबका टोटल करो। 1,30,000 और 17,500 कितने हो गए, 1,47,500। तो ये हमारे पास आ गई 1,47,500 फैक्ट्री कॉस्ट। हमारे पास क्या चीज़ आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट। देखें स्टूडेंट, समझ लें फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल शामिल होता है, डायरेक्ट
मटेरियल शामिल होता है, डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस शामिल होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करा तो ये सब डायरेक्ट कॉस्ट आपकी कितने आ गए, 1,30,000 की प्राइम कॉस्ट हो गई। फिर इसमें फैक्ट्रीज के ओवरहेड जो होते हैं यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस की हमने लिस्ट बनाई थी पूरी, अभी आपके सामने वो वाले 30 आए जो लगे, एक जो 17,500 गए थे, इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड करा तो ये हमारे पास 1,47,500 का है। ये वर्क इन प्रोसेस हो गया है। तीन चीज़ें मिल गई हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। जब तीनों चीज़ें को इकट्ठा कर देते हैं फिनिश गुड बनाने के लिए तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस ये आपका 1,47,500 का आ गया, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कह रहे हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं हम। इसका दूसरा नाम इस्तेमाल हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड है ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। 17,500 ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहला सकते हैं, और ये इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ ये फैक्ट्री से मुतालिक एक्सपेंस शामिल होते हैं, 17,500 के हैं। तो स्टूडेंट यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम कर लेंगे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को जमा कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, फिर ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। दफ्तर को चलाने वाले जो खर्चे होते हैं ऑफिस के, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, अभी फैक्ट्री के नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। यानी फैक्ट्री में तो वो हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर खर्च हुए हैं, अब ये ऑफिस को चलाने वाले खर्चे इस सिलसिले में जो हुए हैं उसके अंदर लिस्ट हम देखेंगे। इसमें ऑफिस रेंट, ऑफिस से मुतालिक रेंट, ऑफिस रेंट कितना है, ऑफिस रेंट सवाल के अंदर दिया है 2,500 का। देख लें सवाल, 2,500 का दिया है। ऑफिस रेंट के बाद दिया है आपको रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है, ऑफिस से मुतालिक रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। रिन्यूअल से इससे पहले हमने फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री से मुतालिक ली थी रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, यहाँ ऑफिस प्रीमिसेस की है ये, वहाँ फैक्ट्री प्लान की ली थी फैक्ट्री के अंदर। ये कितनी है, ये 500 रुपये की है, ये सवाल में आप देखेंगे नज़र आ जाएगी। फिर ऑफिस लाइटिंग है, ये अलग से कॉलम में लिस्ट बना रहे हैं हम। ऑफिस लाइटिंग, ये कॉस्ट शीट बन रही है आपकी स्टेटमेंट फॉर्म में। ऑफिस लाइटिंग आ गई आपकी 500 रुपये की है, 500 रुपये की हो गई है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफिस के आ गए, डेप्रीसिएशन ऑफिस प्रीमिसेस, ऑफिस की जगह आ गया, प्रीमिसेस ऑफिस में 1250 का आ गया, 1,250 का आ गया। फिर आ गया डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर डायरेक्टर्स फीस कितनी है, $1250, ये भी 1250 की है। साफा पलटते हैं हम। फिर इसके बाद हमारे पास है सवाल के अंदर मैनेजर सैलरी है, मैनेजर सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की हम लिस्ट बना रहे हैं। मैनेजर सैलरी 5,000 रुपये की है, 5,000 रुपये की है। ऑफिस स्टेशनरी है,
ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी 500 रुपये की है। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस 125 रुपये के हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड टेलीग्राम ग्राम्स कितने का 200। ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की लिस्ट बना ली। इस तरह इसके नीचे लाइन करेंगे और इन सब का ऊपर से नीचे तक का जो अभी हम लिस्ट बनाई है टोटल कर लेंगे। यहाँ मैंने टोटल करता हूँ कैलकुलेटर से, 11,870 रुपये आता है। $5,000 प्लस, मैं टोटल कर रहा हूँ आपके सामने, 5,000 प्लस 500 प्लस 125 प्लस 250 प्लस 1250 प्लस फिर 1250 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 2,500। ये हो गया 11। तो स्टूडेंट ये टोटल हमारे पास आ गया, नज़र आ रहा हो, 11,875 रुपये। तो ये हम लिख देंगे 11, यहाँ पे 11,875 रुपये लिखेंगे और फिर यहाँ से हम टोटल कर लेंगे इसका ऊपर वाली फिगर का, यानी फैक्ट्री कॉस्ट का, और ये 11,000 जो 875 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन ओवर है, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 1,47,500 प्लस 11,875 कितने बन गए, 1,59,375, 1,59,375। ये टोटल आपको नज़र आ रहा होगा, 1,59,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो आ गई 1,59,375 ये होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस अमाउंट को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एक्सपेंस जमा कर लें टोटल कॉस्ट आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जमा कर लें, इसके अंदर आखिरी जो एक्सपेंस होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी हमारे पास, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते थे। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं, इसके अंदर अब इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे क्या चीज़, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंसेस को बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड बोलते हैं हम एक्सपेंसेस को। ये हमारी हमने अंडरलाइन कर दी। अब इसमें भी लिस्ट बना लेते हैं हम, कौन कौन से हैं सवाल देखेंगे। हमें नज़र आ रहा है कैरिज आउटवर्ड है, कैरिज आउटवर्ड्स कॉस्ट कितनी है, 375। सामान को छोड़कर आए हैं उनके वहाँ तक तो उसकी कीमत हुई है 375, यानी सेल करने पर जितना कैरिज का खर्चा आया वो 375 रुपये है। कैरिज आउटवर्ड होता है जो सेल करने पे
हमें पे करना पड़ता है। कैरी इनवर्ड वो होता है जो हम परचेज करके लाते हैं मटेरियल को, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर वो ऐड होता है। इनवर्ड परचेज करने पर, आउटवर्ड सेल करने पर। सेल्समैन सैलरीज, सेल्स मैन्स सैलरीज। अब सेल डिपार्टमेंट का जो सेल्समैन है, जो सेल कर रहा है अशिया को, उसकी सैलरीज भी फिक्स हुई भी वो देनी है। 1250 की है, 1250 का ये खर्चा हुआ है। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल किया है रशिया टैक्सी वगैरह में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, माल सेल करने के लिए ट्रैवल किया है, ऑर्डर लेने के लिए, तो उस पर खर्चा आया 500 रुपये का। एडवर्टाइजिंग, इश्तिहारकारी करी गई है बेचने के लिए, वो एडवर्टाइजिंग क्या है, कितने, 1250, 1250। फिर आपके पास है लास्ट नज़र आ रहा है वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस आपके पास 500 रुपये का सवाल में दिया गया। ये सब सवाल में अभी मैंने आपको दिखाया था सर। अब यहाँ से हम इसकी लिस्ट कर लेंगे, टोटल की लिस्ट करके 3875 रुपये आता है। मैं आपके सामने टोटल कर देता हूँ। 375 प्लस 1250 प्लस 500 प्लस 1250 प्लस 500, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास बनते हैं, दोबारा करता हूँ टोटल, शायद सही नहीं आया। 375 प्लस 1250 प्लस 500 प्लस 1250 प्लस 500, 3875 रुपये का ये हमारे पास टोटल आया है। ये 3000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3875 रुपये। ठीक है जी, ये टोटल कर लेंगे इनको, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, इस फिगर को यहाँ तक टोटल कर लेंगे, दोनों को मिला के टोटल करते हैं तो कितना होगा, 3875 में प्लस 1,59,375, कितना बन गया ये, 1,63,250। यह आ गया 1,63,250। ये आपकी आ गई, आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट आ गई सेल करने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। इस प्राइस के ऊपर आप सेल करेंगे, ये सेल करने की कॉस्ट आ गई आपकी। अब मार्केट, ये तो आपको इतने की पड़ रही है, जिसको हम आम जमाने में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, सारे खर्चे जमा करके इतने की पड़ रही है। अब प्रॉफिट रख के आप बेचेंगे तो मार्केट में आप सवाल में फिगर दी गई है, सेल्स 1,89,500। अब सेल्स की फिगर इसमें से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये कॉस्ट थी और सेल मार्केट प्राइस है, उसमें प्रॉफिट आपका, तो कितना प्रॉफिट है। अब सेल्स कितना दिया आपको, सेल तो हम मालूम करेंगे, सेल नहीं दी सवाल के अंदर, सवाल के अंदर दिया गया है क्या दिया, प्रॉफिट, ये सेल दी है 1,89,500 की, और क्या दिया है, यहाँ सेल माइनस कर देंगे हम इसमें से। सेल दिए 1,89,500 की सेल दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दो डिफरेंट ले लेंगे, 1,13,250 माइनस 1,89,500, ये हमारे पास आ गया 26,250 प्रॉफिट आ गया, 26,250।
26,250 ये आपका आ गया प्रॉफिट। 26,250 ये कॉस्ट ऑफ सेल थी, ये मार्केट वैल्यू है सेल की, इसमें सेल की, इन दोनों के बीच में प्रॉफिट है, डिफरेंस निकालिए इन दोनों का, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मुकम्मल स्टेटमेंट पहले हमने अलग अलग फॉर्म में दिखाया था, अब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बता दिया है पूरा कि किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाई जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कहीं भी सवाल अगर आपसे आ जाए कि कॉस्ट शीट बना के दिखाए जाएँ सारी चीज़ों को ऐड करके, फिर हम जब बेचेंगे तो उन दोनों के बीच में जो सेल जो मार्केट की वैल्यू होगी, या बाद सेल नहीं देंगे प्रॉफिट दे देंगे, तो हम इसमें प्रॉफिट को जमा कर लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये प्रॉफिट दे देंगे, ये नहीं देंगे तो हम इस यहाँ रखेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल वो सेल प्राइस आ जाएगी, कमर्शियल प्राइस आ जाएगी सेल की। ठीक है, इन दोनों में कोई भी ये फिगर दी थी भी सवाल के अंदर, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अगर ये फिगर नहीं देते ये देते तो हम यहाँ इसमें ऐड करके 189,500 आ जाए डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने आपकी बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, आ गया, कॉस्ट भी आ गई और प्रॉफिट भी आ गई है, जो मैंने आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ सारा चीज़ें नज़र आ रही है आपको। आप इन तमाम चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना थोड़ी डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फॉर्मेट पर नहीं चलती, विदाउट फॉर्मेट की होती है ये। आप अपने दिमाग से सेंस के साथ इसको करते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये नज़र आ रहे हैं सारे आपके, ये मैंने पीछे ले गया था इस अगले सफ़े में, जगह कम पड़ी थी तो बकिया ये टोटल आ गया था इसका, ये इतना टोटल सबका आ गया था, तीनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई थी, फिर इसमें ऐड कर लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये पूरी लिस्ट बनाई थी जो आ गए 3,875 रुपये के आए थे, जमा कर लिया था। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई थी, कॉस्ट ऑफ सेल में से हमको सवाल में सेल दी गई थी, सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करी तो प्रॉफिट आ गया। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर कॉस्ट शीट बनाने का था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का स्टेटमेंट था, आपके सामने बना के दिखाया। स्टूडेंट अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है इससे, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए लेक्चर और बनाते रहेंगे, अपना टाइम सर्व करते रहेंगे इस पर, ताकि आपको आसानी से हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। हमारा मकसद आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है आपको सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं आज। शुक्रिया, थैंक यू।